हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के पैनल में हमारे साथ है फिजिक्स वाला के फेवरेट टीचर्स समृद्धि मैम, जो बायोलॉजी को सिंपल और फन बनाती हैं, और ऋतिक सर, जिनकी यूनिक स्टाइल को मैथ्स को इजी बना दिया है। साथ ही हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हैं, वैभवी टंडन, जिन्होंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 99.2% स्कोर किया, प्रज्ञा जायसवाल एंड अयान दत्ता, बोथ ऑफ whom scored a perfect 100%। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। वैभवी, मैं आपसे चालू करती हूँ। आप ये बताइए, आपके जर्नी का सबसे पहला फेज़ क्या था? आपका पहला स्टेप क्या था क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए? आपने सोचा कि आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। हाउ डू यू थिंक फिजिक्स वाला कम इनटू पिक्चर? मैम, फिज़िक्स वाला केम इनटू पिक्चर जब मैं क्लास 9th में थी। तब मैंने फर्स्ट लेक्चर्स जैसे यूट्यूब पे देखना शुरू किया था, एंड इवेंचुअली व्हेन आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स वेल, जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, तब मैंने क्लास 10th में डिसाइड किया कि मैं उड़ान बैच में इनरोल करूँगी, जो कि डेडिकेटेड बैच है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। फिर मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। आई फेल्ट लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट, यही से मुझे समझना है। टीचर्स के साथ वाइब मैच होने लगी, एंड जब मैम पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक टू इट, एंड देयर इज़ नो मोर बीइंग रैंडम। आपको रैंडम नहीं होना होता है, एंड दैट्स हाउ फिज़िक्स वाला केम इनटू पिक्चर। टीचर से वाइब मैच करने का क्या मतलब है? मैम, वाइब इन द सेंस बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट, जब हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बोरिंग सी चीज़ है, बट आई गेस हमारे फैकल्टीज़ ने इसको बहुत चेंज किया है। दे हैव मेड द क्लासेस सो फन, लर्निंग, इंटरेक्टिव, दैट इट डज़ नॉट रियली फील लाइक कि हम कोई बोरिंग सी चीज़ कर रहे हैं। इट्स वेरी इंगेजिंग। लाइक इफ़ यू मीट देम इन पर्सन एज वेल, आप देखोगे कि वो बहुत इंटरेस्टिंगली पिक्चर्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते हैं, जो हमें एक बार में क्लिक हो जाते हैं। एंड आई थिंक मैम, इंटरेस्ट फॉल्ट करता है जब, तो मज़ा अपने आप आने लगता है। आपका स्टूडेंट से वाइब मैच का क्या ख्याल है? सो एज वैभवी मेंशन, हम उड़ान बैच में जो पढ़ाते हैं, सो द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती है कि आज मुझे अपनी इस क्लास को, इस टॉपिक को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाना है। बिकॉज सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना है कि हमें बच्चे को टॉपर बनाना है, सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चे को हम क्लास तक खींच कर कैसे लाएं। बिकॉज पहला स्टेप वही है, जब बच्चा क्लास में आना शुरू करेगा, जब उसको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी, जब उसे पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, तो खुद ब खुद वो क्लास में आना शुरू करेगा। एंड जब वो क्लास में आना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं वो ध्यान भी देना शुरू करेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये कोशिश करते हैं कि फ़न को और पढ़ाई को बैलेंस करके चलें। एंड शी मैंशन कि हमारी क्लासेस इंटरेक्टिव रहती हैं, तो वी यूज़ अ लॉट ऑफ एनिमेटेड वीडियोज़, वी यूज़ 3D मॉडल्स, we use relatable memes so that student can connect and relate to it कि okay, पढ़ाई भी ऐसे की जा सकती है। So the first priority is we try कि हमारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा फन हो। ऋतिक सर, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो 5 मिनट में डिसाइड कर लेता है, 5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 मिनट में वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस बंदे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो एज अ टीचर मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ना, जब आप कैमरे के सामने हो, आपको बच्चों को अपना इंटेंट एकदम क्लियर कर देना है कि भाई तेरा यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो ये देखना है, जब वो क्लिक कर रहा है लेक्चर पे कि भाई क्लास 10th का मैथ्स का ये लेक्चर, तो वहाँ पे पढ़ने आया है। तो 2-5 मिनट में ना बच्चे को एकदम आपको मोटिवेट कर देना है, ये फील करवा देना है कि भाई दिस इज़ फॉर यू, तू जो यहाँ पे लेने आया है वो यहाँ पे तेरे को मिलने वाला है। दूसरी चीज़ें, जैसे कि मैम ने बताया, वैभवी ने बताया कि क्लास को एंगेजिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अब एंगेजिंग आप कैसे बना सकते हो? इन लोगों की बातें करके, ये जो क्लास स्कूल में अपने दोस्तों के बीच में कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया और रील्स की बात करते हैं। आप बताइए, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कोई रील देख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, बट उसको देखते देखते 10 रील्स ऑल स्क्रॉल कर दी और डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया अफेक्ट करता है पढ़ाई को, या फिर एक्चुअली मोटिवेट करता है आपको और आगे बढ़ने के लिए? मैम, ये जो है ना, तो मोटिवेट भी करता है एक तरह से, और एक तरह से इफेक्ट भी करता है हमारी स्टडीज़ में। क्योंकि मोटिवेट इस तरह से करता है कि अगर हम लोग लिमिट में कोई चीज़ करते हैं तो लिमिट ठीक है, लेकिन जो ओवर हो जाता है ना, वो बहुत नुकसान करता है। अगर हम 1-2 घंटा स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो फिर हमको उसमें दिक्कत है। हमको वहाँ पे स्टॉप करना चाहिए कि इतना टाइम हो गया, अब चलो। ये नहीं कि चलो 5:30 हो रहे हैं, 6 बजे से पढ़ेंगे, इसमें 5:30 बज जाएगा, 6 बज जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो हमको उसको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन इज द की। अयान, आप बताइए 100%। यस मैम। आप भी 100% लेकर आए हैं। प्रज्ञा, तो ये बताइए डिसिप्लिन क्या रहा आपका, रूटीन क्या रहा, डेली लाइफ क्या रही आपकी, क्या मोटिवेट किया आपको टू कीप योर गोइंग? मैम, मैंने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि
मुझे अपना 100% हर समय देना है, चाहे जितना भी स्कोर आए, बट मैं अपना पूरा दूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा कि हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया फिर पढ़ा ही नहीं, फिर कुछ दिन बाद पढ़ा, वो नहीं करना है। हर दिन भले ही 3 से 4 घंटे या उससे कम या उससे ज़्यादा, बट हर दिन पढ़ना है, पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। हर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा बहुत करना है, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन एक्टिव रहेगा तो फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आप फोकसली पढ़ोगे। ऐसे अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो फिर आप उसी के अंदर बहुत डीप चलोगे, फिर आप बहुत बोर हो जाओगे, फिर आप वही सोशल मीडिया पे देखने लग जाओगे, स्क्रॉल करने लग जाओगे बोर होके। तो मेरा यही था स्टार्टिंग से कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हार्ड वर्क अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क करना है, और बस वैसे ही चलता गया। मैं नोट्स वगैरह सब बनाए, ऑनलाइन लेक्चर्स देखे PW के, मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव सी क्लास लगी, तो उससे और अलग सा इंटरेस्ट जागता है अपने आप अंदर। तो बस ऐसे ही चलता गया। एंड मोमेंट पे मैराथन्स वगैरह देखी, तो उससे मतलब एक लास्ट मिनट रिवीजन होता है ना, उससे सारे जो जितना भी पढ़ा था पूरे साल वो मतलब एक बार में पूरा मतलब सम अप हो गया पूरे ब्रेन में। तो उससे जब बोर्ड एग्जाम देने गए तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि आराम से देकर आएंगे बोर्ड एग्जाम, जो आएगा सब बता देंगे। तो वैभवी, आपने भी ऑफलाइन कोचिंग्स की होंगी, ऑनलाइन लर्निंग्स की होंगी, तो डिफरेंस क्या लगा दोनों ही? एक डिजिटल लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैम ऑफलाइन तो स्कूल जाते थे हम सभी लोग। मैम तो मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा वो ये होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोई डाउट है और फॉर एग्जांपल मैं घर में रात को 10 बजे बैठ के कुछ पढ़ रही हूँ और मुझे एकदम से कोई डाउट आया है, तो हम PW पे अपना 24/7 जो डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा ऑफलाइन नहीं हो पाता है, वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे, फिर टीचर के पास जाओ। कभी कभी खुद से भी लगता है कि बहुत सिली डाउट तो नहीं हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ऑफलाइन आते हैं बट ऑनलाइन नहीं आते हैं। और मुझे कनेक्टिविटी बहुत फील होती है ऑनलाइन में, एंड इतने सारे अच्छे बच्चों के साथ एक साथ बैच में थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया पढ़ने का मौका मिलता है, विच इज़ एन एडेड थिंग इन ऑनलाइन। टॉकिंग अबाउट डिजिटल एक्सपीरियंस समृद्धि मैम, एक क्लास में टॉप रैंकर्स भी होते हैं, एवरेज परफॉर्मर्स भी होते हैं, तो आपकी टीचिंग्स उनको लेके कैसे बदलती है ताकि सारे बच्चे एक लेवल के मोटिवेशन में रहे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, द फर्स्ट चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि बच्चा हमारे बिल्कुल सामने नहीं है, वो हमें घर पे देख रहा है एक फ़ोन या स्क्रीन के थ्रू। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं एज अ टीचर, व्हाट आई ट्राई इज़ कि मैं हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो आई स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक। मैं कभी भी ये अज्यूम नहीं करके चलती कि अरे ये बच्चा तो छोटी क्लास में टॉपिक पढ़ के आया ही होगा, इतना तो उसको आता ही होगा। आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉट ज़ीरो, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव। आई ऑलवेज अज्यूम कि इनको कुछ आता ही नहीं है। सो व्हेन आई स्टार्ट राइट फ्रॉम द बॉटम, तो जो बच्चे नहीं भी जानते पीछे वाले टॉपिक्स, तो वहाँ से जब हम उसको बिल्ड करते हुए चलते हैं तो देन वी गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो वहाँ से कहीं ना कहीं बच्चे को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अरे ये मुझे नहीं आता था बट मैम ने इस चीज़ को भी कवर किया है। और धीरे 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 जब हम एडवांस की तरफ जाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी और बूस्टअप होता है। एंड फिर आगे हम चलते हैं, हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें कॉन्टेंट देते हैं अच्छा, विच इज़ बोर्ड एग्जाम सेंट्रिक हो गया या जो भी जिस भी चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नॉट जस्ट टीचिंग, वी हैव टू बी केयरफुल विद द कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज एज वी मेंशन ऑनलाइन पढ़ रहा है बच्चा, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। सो वेदर इट इज़ नोट्स, हमारी रेफरेंस बुक हो गए या फिर हमारी टेस्ट सीरीज़ हो गए, तो वो प्रॉपर बच्चे की प्रिपरेशन कैसे हमें करानी है किसी एग्ज़ाम के लिए, उसके हिसाब से वो डिज़ाइंड होती हैं। एंड उसमें भी हम हर तरीके के क्वेश्चंस कराते हैं बच्चों को, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, CBSE हो गया या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, वो हर साल अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अभी भी वही पुरानी बुक्स फॉलो करते आ रहे हैं, वही पैटर्न्स फॉलो करते आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वेयर फिजिक्स वाला केम इनटू द पिक्चर। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, हमें अपनी टीचिंग को भी बदलना है, हमें अपने कंटेंट को भी रिन्यू करना है, हमें अपनी टीचिंग को भी बदलना है। तो वही हम कोशिश भी करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि नए दौर के बच्चे हैं तो हमें अपनी पढ़ाई को भी नए ज़माने का बनाना होगा। तो यही मोटिव रहता है ऑनलाइन क्लासेस में हमारा। तो सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी देना होता है बच्चों को, राइट? तो ऋतिक सर, मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ डू यू बिकम सपोर्ट सिस्टम फॉर अ किड इन योर क्लास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं स्पेसिफिक अपनी बात करूंगा कि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, और टॉपर्स को नहीं,
उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है जो 60 पर बैठे हुए हैं, जो बहुत वीक हैं, जो ये सोचते हैं कि यार मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे मैथ्स नहीं बनेगा। मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स की बात कर सकता हूँ कि मुझसे नहीं बनेगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऊपर से ऑफलाइन ऑनलाइन में टीचर मेरे साथ भी नहीं है, डाउट आएगा तो कैसे क्लियर करूँगा। तो वो पहले से ना बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम गिरा हुआ होता ही नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग के, जैसे कि मैंने बताया, 2-3 मिनट में उन लोगों को अपने फेस से, अपनी बातों से अपना इंटेंट एकदम क्लियर कर देना है कि यहाँ पर मैं हर एक बच्चे के लिए आया हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस बच्चे के लिए आया हूँ जो ये सोचता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता, मैं तो अयान की तरह, वैभवी की तरह, प्रज्ञा की तरह 100%, 95% के ऊपर जा ही नहीं सकता। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आप लोग को बच्चों को मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि यार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्लास 10th उड़ान बैच हमारा होता है। अगर बच्चा क्लास 8, क्लास 9th में है, उसको ये लगता है कि यार 9th 8th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या होगा 10th में, तो मैं पहले 5 मिनट इस बात पर भी देता हूं कि अगर तुमने क्लास 8, 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू गाइस। तो मेरे साथ वो चीज़ काम करती है। एंड फिर बीच बीच में बच्चे हमारे डाउट्स भी पूछते हैं बहुत, हम लोग लाइव ऑनलाइन डाउट भी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बच्चे डाउट भी पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बस देन एंड देयर हम उनके डाउट का रिजोल्यूशन भी देते हैं। और वो डाउट सिर्फ एकेडमिक नहीं होता इनका कि सब्जेक्ट रिलेटेड हो, असाइड एकेडमिक भी होता है कि घर पे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या पैसों का प्रॉब्लम हो गया। तो उन सारी बातों को भी हम लोग क्लास में केटर करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर क्लास में हम ये चीज़ कर रहे हैं, कंटेंट के साथ साथ जब भी हमें समय मिलता है, हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ पे ज़रूरी है, ये लोग आज इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, तो हाँ हो जाता है क्लास में ये सब। तो आप टीचर्स की जगह उनके फ्रेंड भी बनते हैं, 1-on-1 सेशंस लेते हैं उनके साथ? मैं ये बोलूँगा फ्रेंड भी नहीं बनते, फ्रेंड बनते हैं और भी टीचर बन जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मैं अपने लिए स्पीक कर सकता हूँ। एंड पीडब्ल्यू में सारे ही टीचर्स मेरे को लगता है ऐसे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को क्लियर होता है कि यार बच्चा ना, लाखों बच्चे पीडब्ल्यू के बैच से पढ़ाई करते हैं। मैं सिर्फ 10th उड़ान बैच की बात नहीं कर रहा, 9th हो, 11th हो, 12th हो, लाखों बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होते हैं। और पढ़ने का मतलब विश्वास कर रहे होते हैं कि यार हम लोग अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे हाथों में, पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स में, कि यार अच्छा करना है, यार यहाँ पे विश्वास कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो उसी पॉजिटिव इंटेंट को रखते हुए हम लोग अपनी क्लासेस प्रिपेयर करते हैं। जब मैं अपनी क्लासेस प्रिपेयर करता हूँ तो मेरे साथ 10-12 बोर्ड एग्जाम्स की बुक होती हैं, एंड वो 10-12 बुक्स इन लोगों को सॉल्व ना करना पड़े, इन लोगों को ना लेना पड़े, उसके लिए मैं अपनी 10-12 बुक्स में रिसर्च करता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। तो रिसर्च हेल्प करती है काफ़ी अच्छा करने में। ओके प्रज्ञा, मैं आपसे पूछती हूँ, जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो आपको कभी किसी प्लेटफॉर्म से लगा कि किसी का टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट एग्जैक्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेवल से मैच कर पाया हो? यस मैम, हम लोगों को जैसे पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स होते हैं, सर ने पहले ही बोल रखा है कि सर के नोट्स काफ़ी हैं, बस भरोसा रखिए। तो हमने भरोसा किया और सच्ची में मतलब पीडब्ल्यू के काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। और हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो हम लोग शुरू से जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको लास्ट तक फॉलो करना चाहिए। अगर हम इधर भटकेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे, कभी एक चीज़ पे हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एक लाइन पे चलते रहना है। अगर उस लाइन पे चलते रहेंगे तो लक्ष्य तो ज़रूर मिलेगा। नाउ वी नो 100% कहाँ से आ रहा है। अयान, आप बताएं, कभी बोरियत नहीं होती इतनी पढ़ाई करके? क्या व्हाट डू यू डू टू रिफ्रेश योरसेल्फ? मैम ऑफ कोर्स बीच बीच में तो होता ही है, बट मैं क्या करता हूँ कि कभी खेलने चले जाऊँ, मतलब मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, या तो कभी टीवी पे देख लेता हूँ, तो उससे बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लगता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेल लेता हूँ तो उससे बहुत अच्छा लगता है फिर। ओके, आप बताएं, आप क्या करते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए? मैम जब भी मुझे नर्वस वगैरह लगता है या फिर थोड़ा सा लगता है कि क्या चल रहा है, तो मैं तो मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, या फिर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके साथ 2 मिनट आप खेलिए, ऐसे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और जब भी क्लास लेते हो सर लोगों की, तो जब भी लगता है कि अरे यार मेरे कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कैसे पढ़ाई करें, पता नहीं कैसे टीचर्स को पता चल जाता है, उसी टाइम मोटिवेशन मिल जाता है फिर। और फिर जब अलग से रहता है तो मैं डांस वगैरह कर लेती हूँ, डांस से तो बिल्कुल शांत हो जाता है। बच्चे से थेरेपी लेते हैं मतलब? हाँ। वैभवी, आप क्या करते हैं? मैम
मैं बहुत डिबेट्स बहुत इन्जॉय करती हूँ। मुझे डिबेट्स जियो पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो सब देख लेती हूँ। आई लाइक डांसिंग एज़ वेल, तो कभी डांस वगैरह कर लेती हूँ एंड ऐसे ही मूड फ्रेश हो जाता है मैम। तो प्रज्ञा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई फैमिली गैदरिंग या फिर बर्थडे पार्टीज मिस करनी पड़ी हो क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है घर पे? यस मैम, बहुत सारी चीज़ें हुई है। मतलब जब मेरा क्लास 10 चल रहा था तो अक्टूबर के बाद मैंने मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया था कहीं जाना। और जैसे एग्ज़ाम का टाइम था, 1 मार्च था, तो हमारे यहाँ मतलब थोड़े रिलेटिव ही हैं, ज़्यादा ही क्लोज हैं, उनकी शादी थी, फिर भी नहीं जा पाए, छोड़ना पड़ा एग्ज़ाम के लिए। अयान आप? मैम मतलब अराउंड जनवरी फरवरी में थी, बट मेरा सिलेबस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो गया, तो और बहुत ज़्यादा रिवीजन भी कर लिया था, तो उसके बाद से कॉन्फिडेंस आ गया था अगर जाऊंगा भी 1-2 दिन जाऊंगा तो उधर भी भले पढ़ लूँगा थोड़ा बहुत, बट ये था कि उससे मेरे को हार्म नहीं होगा कि मैंने पूरा कर चुका है, रिवीजन भी साथ साथ में लेके चला हूँ, तो इसलिए मैं मतलब जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं बट अटेंड करता था बीच बीच में। Has it happened with you? मैम हुआ है, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े, लेकिन मैम आई वुड नॉट टर्म इट एज सैक्रिफाइस। वो जब इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, थोड़ा बहुत तो मिस आउट करनी पड़ती हैं चीज़ें अगर आप कुछ एम कर रहे हो। भले ही अभी क्लास 10 था, बट हाँ मैम थोड़ा मेहनत करना सीखा, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि दैट्स हाउ यू कीप योर सेल्फ फोकस्ड। तो हुआ है। So my next question is from both of you. Personal और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस बना पाते हैं क्योंकि डाउट सॉल्व करना, टेस्ट पेपर्स चेक करना, उनका सपोर्ट बनना, क्लासेस लेना, हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन योर बोथ ऑफ द लाइव्स? I think there is no need to balance things because, as sir also mentioned, I also love teaching. Though I am an accidental teacher, I never wanted to be a teacher in my life. But once I started teaching students online, one thing I realized is कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है because when I started teaching, I realized कि यार there was a gap. When I was a student, I realized there was always a gap between me as a child, as a student, and between my teachers. हम बहुत हिचकिचाते थे टीचर्स से, हम डायरेक्टली कुछ पूछते ही नहीं थे, हम इतना डरते थे कि यार व्हाट इफ़ कोई मेरे डाउट को एज अ सिली डाउट टैग ना कर दे। बट व्हेन इट स्टार्टेड एज अ ऑनलाइन, आई रियलाइज्ड कि यार बच्चा मैसेज के थ्रू, एक कमेंट के थ्रू अपना डाउट पूछ सकता है और उसको डर नहीं लगेगा। तुम्हें डर लगता है क्या डाउट पूछने में? नहीं, राइट? तो मुझे लगा कि वो जो गैप है मैं उसको कैसे फिल कर सकती हूँ। सो एज यू सेड कि आपको बैलेंस करना है, मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ बिकॉज जब मैं इनके डाउट्स सॉल्व करती हूँ या इनके लिए कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग है, आई एन्जॉय दैट। तो येस, देर आर सम डेज जब लगता है कि कैसे होगा हैंडल, बट जब एक क्लास अच्छी जाती है, व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्टूडियो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो आई एन्जॉय माई वर्क। तो मुझे नहीं लगता देर इज़ अ नीड के मुझे बैलेंस करना पड़ रहा है, बट येस आई टोटली एन्जॉय माई क्लासेस। तो देर इज़ नथिंग लाइक कि पर्सनल या प्रोफेशनल मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये डाउट वाला पॉइंट बहुत वाजिब है। आप ये बताइए, डिजिटल लर्निंग और ऑफलाइन टीचिंग में एग्जैक्टली आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि डाउट आप ऑनलाइन बेझिझक पूछ सकते हो, हाँ जी। तो एक इंटरेक्शन में, अंडरस्टैंडिंग में एक डिफरेंस आ जाता होगा दोनों ही लर्निंग्स में, तो आपका उस पर क्या कहना है? एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। पीडब्ल्यू में हमारा जो डाउट फीचर है, जो डाउट पूछने का फीचर है, हम लोग 24/7 बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे होते हैं। रात में जैसे कि वैभवी ने बताया 10 बजे डाउट आया है तो वो ऑनलाइन पूछ सकती है, पर वो ऑफलाइन नहीं पूछ सकती बिकॉज जाना पड़ेगा कोचिंग या फिर स्कूल जाना पड़ेगा। रात को 3 बजे डाउट आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब नाइट आउल बन चुके हैं, रात में पढ़ना पसंद है, 3 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट आया, अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे तो ऑफलाइन आप जा नहीं सकते थे रात को 3 बजे, आप ऑनलाइन पीडब्ल्यू पोर्टल पे आए, आप डाउट पूछें, विद इन मिनट्स आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता डाउट वाइज एज सच कुछ प्रॉब्लम आती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग का ना बच्चों को पढ़ा के एक बैच आता है, दूसरा बैच आता है, आपका लगाव काफ़ी हो जाता होगा ना, उन बच्चों से प्यार होता होगा, हाँ। उससे कैसे डील करते हैं व्हेन दे एक्चुअली गो टू अनदर लेवल, दे डोंट कम टू योर क्लासेस, दे डोंट अटेंड योर क्लासेस एनीमोर? मतलब वो उस लगाव से आप कैसे डील करते हैं? इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक, इट्स ऑल्सो इमोशनल विद स्टूडेंट्स, राइट? वो लगाव से तो नहीं डील कर पाते हैं मैम क्योंकि We kind of miss them, मिस yes. करते हैं। मैं तो रो दी थी लास्ट क्लास में, और सर का गाना तो Yes, I remember हमारे उड़ान बैच की आखिरी क्लास थी and I was literally crying, there was tears in my eyes, ये सब बच्चों को पता है मैं because बिल्कुल
थ्रू आउट द जर्नी इन्होंने जो इतना प्यार और रिस्पेक्ट दिया है, मुझे नहीं लगता वो किसी और प्रोफेशन में मिल सकता है. सो एज यू मैंशनड अर्लियर हाउ यू बैलेंस, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन फॉर अस. बिकॉज हम जितना प्यार करते हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा बच्चे ये हमें प्यार करते हैं, ये हमें रिस्पेक्ट करते हैं बियॉन्ड क्लासरूम भी. ये लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर से हम इतने सारे टेक्स्ट एंड मैसेजेस करते हैं, एंड व्हेन दे थैंक, एंड जब इनके पेरेंट्स हमें थैंक यू बोलते हैं, मुझे लगता है दैट इज़ समथिंग जो यू कांट बाय फ्रॉम मनी, राइट. दैट इज़ द रियल अर्निंग हमें लगता है जो हम कमा रहे हैं जीवन में. बच्चों का प्यार है, रिस्पेक्ट है, एंड दैट कीप अस सो मच हैप्पी एंड मोटिवेटेड कि हमें और मेहनत करनी है. बट येस, वी आर गोइंग टू मिस देम अलॉट क्योंकि अभी आगे चले जाएंगे. बट अगेन हमें नए बच्चे मिलेंगे, वो और भी ज़्यादा प्यार करेंगे. तो येस. तो आप स्टूडेंट्स अपने अपने एक मोमेंट्स बताइए जो आपको याद हो अपने क्लासेस से, जो यू नो यू विल गोना रिमेंबर दैट. मैम एक बार ऋतिक सर ने क्या किया था, क्लास ले रहे थे, क्लास में थोड़ा सा हम लोग लग रहा था कि चलो बहुत पढ़ाई हो गई, सर ने एक गाना लगा दिया था और बोले थे इस पे डांस करो तुम लोग. ऐसा मैंने कब करा यार? सर एक वीडियो आपने लाई थी और लगा दी थी स्क्रीन पे और बोले कि चल ये गाना बहुत मस्त है, इस पे चलो तुम लोग भी डांस करो, मैं भी डांस करता हूँ. तो हम लोग, मैंने भी सामने रखा और मैं भी डांस कर रही थी. हाँ Did it मतलब happen? यस इट हैपेंड. वही बात है, जैसे आपने ऑनलाइन ऑफलाइन और प्यार की बात करी ना, आज से 4 साल पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था एंड आई यूज टू लव दैट. मतलब एक बच्चे को जाके पढ़ा रहा हूँ, उसको उससे फ़ायदा मिल रहा है, हमारा बॉन्ड बन रहा है, मोर देन अ टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन रहा है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है. बट आज मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि उड़ान बैच में मेरे को लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है. एंड सिर्फ उड़ान बैच में नहीं, हम लोग सिर्फ पेड कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी कंटेंट डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हम यूट्यूब पे भी पूरा कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि आप ये 20 मिनट देखिए और अगर आपको और पढ़ना है तो आप PW में पैसे दीजिए, नहीं. समृद्धि मैम, आई आस्क यू, आजकल हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग्स में ही घुसे हुए हैं. दे ओनली रिलाई ऑन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या फिर प्लेटफॉर्म्स लाइक यू. सो ये एक्सपीरियंस कैसा है? एज अ टीचर मैं ये कहूँगी, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2018 एंड राइट आफ्टर दैट कोविड आ गया. एंड हम सभी को पता है कि उस टाइम पे बच्चों ने एज वेल एज टीचर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि एक काफ़ी गैप आ गया था. बट जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती गई, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार हमसे सिर्फ कुछ 100 बच्चे नहीं, हमसे कुछ हज़ारों बच्चे नहीं, हमसे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं. एंड वहाँ पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब आप एक छोटे से क्लासरूम में पढ़ाते हो, वहाँ पे सिर्फ आप टारगेट कर रहे हो कुछ 100 बच्चों को, बट जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो आप लाखों बच्चों तक पहुँच पा रहे हो. तो अगर मैं इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि ये रीच सिर्फ ऑनलाइन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है. बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे गाँवों में हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है अच्छे टीचर्स का, अच्छे कंटेंट का, अच्छे मोटिवेशन का, उनको नहीं मिल पा रहा है वो सपोर्ट जो उन्हें रिक्वायर्ड है. बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग उन बच्चों तक रीच हो पाई है फिजिक्स वाला की. उन बच्चों को भी अच्छे टीचर्स मिल पाए हैं जो वो चाहते थे, जो वो डिज़र्व करते थे. और मुझे लगता है ऑनलाइन की वजह से ही आज एक छोटे से गांव में बैठा बच्चा भी एक सपना देख पा रहा है कि मैं भी बोर्ड में टॉप कर सकता हूँ, मैं भी IAS क्लियर बन सकता हूँ, मैं भी JEE नीट में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ. तो मुझे लगता है वो जो विंग्स मिले हैं उनके ड्रीम्स को, उनके सपनों को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका. Ayan, my next question is to you. How did you score 500 out of 500? मैम मैंने पहले भी बताया कि मैंने ये सोच के रखा था कि बस अपना 100% देना है, जो मतलब जैसा भी हो बट अपना 100% देना है. तो मैम मैंने कंसिस्टेंसी से मेंटेन की थी, सिलेबस तो जल्दी ख़त्म कर लिया था, लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स PW के देखे थे जिसने तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया. जो टीचिंग क्वालिटी है वो मतलब एकदम बेस्ट हाई लेवल पे थी, तो उससे और फ़ायदा मिला मुझे. और जैसे पहला पेपर हुआ इंग्लिश वगैरह का, तो मैं क्या करता था, घर आके पेपर्स चेक नहीं करता था, आंसर्स मिला के, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा था फिर डीमोटिवेट हो जाते थे, फिर नेक्स्ट पेपर भी ख़राब ही जाता था. तो ये चीज़ मैंने नहीं की, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा किया मैंने, क्योंकि उसके बाद से मैंने नेक्स्ट पेपर सारे अच्छे गए उसके बाद से. और बस मैं तो ये बोलूँगा कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, शुरू से करके चलनी है. शुरू से ही सोच लेना है कि अब 10 बोर्ड्स है, अपना बेस्ट देना है और बस फोड़ देना है. वेरी नाइस. ऋतिक सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही टफ और कॉम्प्लिकेटेड है. स्टिल आपकी क्लास में बच्चे अगर 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं
तो आप क्या स्ट्रैटेजी ऐसे अपनाते हैं कि ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए ईजी और फन हो जाती है? ठीक है, सबसे पहले तो वही चीज़ कि उन लोगों को ना ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हो जाएगा। व्हेन दैट इज टेकन केयर ऑफ कि भाई मैं सब संभाल लूँगा, उसके बाद फिर दूसरी स्टेप्स चालू होती हैं कि सिंपल है। जैसे सबसे पहले आप उनको कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से पढ़ाओ कि उनको मज़ा ही आ जाए, मतलब रियल लाइफ से रिलेट कर दो। नेक्स्ट चीज़, उनको सिर्फ क्वेश्चन सिखाना नहीं होता है। क्या ना, अगर आप देखो किसी भी टीचर का लेक्चर जाके तो क्वेश्चन आया, वो रीड करेगा, फिर वो पहली स्टेप करेगा, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, और ऐसे करते करते वो आंसर निकाल देगा। मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है। मेरा सिंपल रहता है कि सबसे पहले आपको बच्चों को ये सिखाना है कि क्वेश्चंस रीड कैसे करने हैं। एकदम आराम से आप क्वेश्चन को रीड करो, एकदम दिल तक पहुंचा दो क्वेश्चन को, और उसके बाद सोचना सिखाओ। मतलब हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि ये करो, इसके बाद ये करना है, पर बच्चे के दिमाग में कैसा आएगा कि ये फर्स्ट स्टेप के बाद फिर ये सेकंड स्टेप आएगी, सेकंड स्टेप के बाद ये थर्ड स्टेप आएगी। तो मेरा बस ये रहता है कि उनको सोचना सिखाना होता है। मेरा एक हैशटैग भी चलता है क्लास में कि हैशटैग सोचना सीखो। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ के जितनी भी चीज़ें दिमाग में आ रही है सबसे पहले तो वो लिख दो। उसके बाद जो गिवन चीज़ है आप वहाँ से स्टार्ट करो। अब ये तो बहुत सिंपल है ना, कोई भी बच्चा उनको बता दो आप गिवन चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करो, तो हर बच्चा वहीं से स्टार्ट करेगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप करते जाओगे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, एंड इवेंचुअली वो खुद ही आंसर निकाल लेंगे, टीचर की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड जब वो एक बार ऐसा करते हैं तो फिर उनको लगता है यार शिट, ये तो मज़ा आ गया, मतलब मैं तो मैथ से डरता था। तो हाँ, मतलब मेरा ये रहता है। एंड राइट इंटेंशन भी रहता है। मतलब जब मैं अपनी क्लासेस प्रिपेयर करता हूँ तो जैसे कि मैंने बताया 10-12 बुक्स जो मार्केट में रहती हैं, क्वेश्चन बैंक्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, सारी बुक की रिसर्च, सारी बुक का निचोड़ मैं इन लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर्स के थ्रू। ऋतिक सर, आपसे आखिरी सवाल करती हूँ कि आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 9th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, और अपना नया साल उनको किस अप्रोच से चालू करना चाहिए कि उनको भी लग के पता चले कि नहीं, वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं आगे भी, दैट्स नॉट द एंड। ठीक है, तो क्लास 9th में जो बच्चे हैं और अब 10th में आने वाले हैं या आ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ये लग रहा होगा कि क्लास 9th अच्छा नहीं रहा, मैथ डिफ़िकल्ट लगा, एकदम से क्लास 8 से 9th गए थे, मैथ्स डिफ़िकल्ट लगा, SST डिफ़िकल्ट लगा, साइंस डिफ़िकल्ट लगा। मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोग को अपने पास्ट को बुलाना पड़ेगा, एकदम बुला दो, कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 9th क्लास में फेल भी हो गए थे एंड फिर दूसरे बार देके पास हुए, फिर 10th में जा रहे हो, डाउटफुल हो कि यार मैं कैसे इतना अच्छा करूंगा, वैभवी की तरह, अयान की तरह, प्रज्ञा की तरह, या फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने उड़ान बैच से पढ़कर 95% से ऊपर स्कोर करा है, आप लोग वहां पर कैसे पहुंचेंगे? मैंने सिंपल बता दिया। सबसे पहले तो पास्ट को भूल जाओ एंड ट्रस्ट करो अपने PW के टीचर्स पर, अपने उड़ान बैच पर, या फिर हमारे YouTube के सेशंस पर। हम सब संभाल लेंगे, तू कर सकता है, मैं बस यही बोलूंगा। You have to believe in yourself. I think बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसे सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसे वो पढ़ना है जो उसे टीचर बता रहा है। बिकॉज हमने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किया है कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी क्या हो गई हैं, प्रेडिक्टेबल हो गई हैं, तो वो बच्चों को गाइडेंस टीचर ही दे सकते हैं। अगर वो मल्टीपल रिसोर्सेज में अटके रहेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएंगे, दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो बच्चों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे एक जगह फोकस्ड रहना है और मुझे टीचर्स को फॉलो करना है। एंड एज सर मेंशन, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? अगर आप खुद में विश्वास नहीं करोगे तो बाकी दुनिया भी क्यों आप पे विश्वास करेगी? वैभवी, आपको क्या कहना है इस पर? मैं तो यही कहूँगी कि स्टार्ट फ्रेश, जो हो गया वो भूल जाओ, एज सर सेड। एंड क्लास 10th उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी हाइप हो जाती है फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स की, बट अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, मे बी 2 hours a day विल वर्क एफिशिएंटली, बट वो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो आप उसे रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, आपको इस पर फोकस करना चाहिए। घंटे गिनने से कुछ भी नहीं होगा, और रेलिवेंट कंटेंट पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। प्रज्ञा? मैम सेम ही कहना चाहूँगी कि भटकते रहेंगे तो दिमाग कहीं पे एक जगह पे नहीं रहेगा। बस जो टीचर को हम फॉलो कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, अगर हम बस एक लाइन से उसको फॉलो करते जाएंगे तो हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अयान, आपको क्या कहना है? हम सेम दोनों से एग्री करता हूँ, सर से भी, कि पास्ट तो भुला दो, जो हुआ सो हुआ। 10th में एक मतलब नया स्टार्ट करो। पहले तो खुद को एनालाइज करो कि आप में किस में वीक हो, आप किस में स्ट्रांग हो, आपको कैसे क्या करना है। एक टारगेट सेट करके चलो हर दिन, बस उसी को फॉलो करो। जो PW के जो टीचर्स हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो जो बोल रहे हैं, फिर आप बस ऐसे ही करते जाओगे, आप डेफिनेटली आप एंड पे सक्सेस पाओगे। जैसे सर कहते हैं कि तुम मुझे आंख बंद करके भरोसा रखो, मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ट्रस्ट करो, हाँ बस वही रहता है। ट्रस्ट करो।
मेहनत करते रहो। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स मस्ट बी वॉचिंग अस राइट नाउ, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमें इस टाइम देख रहे होंगे जो अयान की तरह, प्रज्ञा की तरह, वैभवी की तरह टॉपर्स की कैटेगरी में नहीं आ पाए, जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हम सब बोल रहे हैं, स्टार्ट फ्रेश एंड अपना 100% दो। आपको अपनी बिलीव करना है, एंड उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं भी कर पा रहे हो, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ अ जर्नी, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आएंगे आपके जीवन में। एंड वन थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड बाय योर मार्क्स इन योर लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड मार्क्स। यस, आप अच्छा स्कोर करते हैं, एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप करियर में आगे अच्छा करेंगे, बट सिर्फ मार्क्स से ही आपका करियर अच्छा बिल्ड होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो पेरेंट्स प्लीज़ डोंट बी हार्श ऑन योर चाइल्ड, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एज अ टीचर वी ट्राई टू सपोर्ट योर चाइल्ड, एंड एज अ पेरेंट आप भी काफ़ी सपोर्ट करते होंगे, बट इस एज में बच्चा है, बहुत सारी चेंजेस हैं उसकी लाइफ में इस टाइम। ही इज़ ऑलरेडी मे बी स्ट्रगलिंग विद स्टडीज़, एंड कहीं ना कहीं बच्चा मेहनत इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको पेरेंट्स को कुछ प्रूव करना है। बट प्लीज़ अपने बच्चे को सपोर्ट करिए, उसको बहुत सारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने पार्ट पे, आप भी कर रहे होंगे, बट स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट टेक प्रेशर एंड स्ट्रेस। जब अंदर से आवाज़ आती है कुछ करना है तो आप कुछ कर दिखाते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ रियल लाइफ स्ट्रगल्स और सक्सेस के बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स। बट आप याद रखिए कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी लाइफ में मोटिवेशन अप डाउन होती रहती है। आपको क्या करना है, आप बस फोकस बनाए रखें, मेहनत करते रहे और खुद से विश्वास कभी मत उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।